क्या आपने कभी रात को आसमान को देखा है और सोचा है कि ये बना किस चीज से है? ये सवाल सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इस पर बहुत चिंतन किया। उन्होंने गहरे ध्यान और साधना के माध्यम से इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखा, हर छोटी बड़ी चीज का निरीक्षण किया। ऊपर विशाल खालीपन, नीचे ठोस जमीन जो हमें स्थिरता देती है, जीवनदायिनी पानी जो हर जीव के लिए आवश्यक है, अदृश्य हवा जो हमें सांस लेने में मदद करती है, आग की गर्मी जो हमें ऊर्जा देती है और बिजली की शक्ति जो हमें चौंका देती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है। ये तत्व हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और बिजली। ये सभी तत्व मिलकर हमारे अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। इन्हें पंच महाभूत और बिजली कहा गया। ये तत्व हमारे जीवन के मूलभूत आधार हैं। ये तत्व सिर्फ भौतिक चीजें नहीं थे, बल्कि मौलिक ऊर्जाएं थीं जो हमारे चारों ओर हर चीज में बहती हैं। ये ऊर्जाएं हमारे जीवन को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाती हैं। इसी समझ ने आयुर्वेद और योग जैसे कई प्राचीन भारतीय दर्शनों और प्रथाओं का आधार बनाया। ये प्रथाएं हमें इन तत्वों के साथ सामंजस्य में जीना सिखाती हैं। इस वीडियो में हम इन 6 तत्वों का पता लगाने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि ये तत्व हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। हम उनके ऐतिहासिक महत्व में उतरेंगे और देखेंगे कि प्राचीन काल में इन्हें कैसे समझा गया था। उनके वैज्ञानिक महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान इन तत्वों को कैसे देखता है, और देखेंगे कि प्राचीन ज्ञान आधुनिक ज्ञान के साथ कैसे मिलता है। यह मिलन हमें एक नई दृष्टि देता है। तत्वों की आकर्षक दुनिया को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह यात्रा आपको चकित कर देगी। एक विशाल खालीपन की कल्पना करो, जो आपकी आंखों से दिखाई देने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये एक ऐसा स्थान है जो अनंत है, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। वो है आकाश, पहला तत्व। ये वह तत्व है जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसा तत्व जो अनंत और असीम है। प्राचीन ग्रंथों में आकाश को उस असीम पात्र के रूप में वर्णित किया गया है जो बाकी सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। यह वह स्थान है जहां सभी तत्व मिलते हैं और एक साथ रहते हैं। यह वह कैनवास है जिस पर ब्रह्मांड का नाटक चलता है। यहाँ पर हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा अपनी कहानी कहती है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष को एक निर्वात कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में खाली नहीं है। यह ऊर्जा और रहस्यों से भरा हुआ है जो हमें हर पल कुछ नया सिखाता है। यह ऊर्जा से भरा हुआ है, लगातार फैल रहा है और सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का घर है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा विकसित होता रहता है। अंतरिक्ष को एक विशाल खेल के मैदान की तरह समझो, जहां आकाशीय पिंड नाचते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, जिससे अजूबों का एक नजारा बनता है। यह एक ऐसा नजारा है जो हमें विस्मित कर देता है, जिससे अजूबों का एक नजारा बनता है। यह नजारा हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आकाश सिर्फ खालीपन नहीं है, यह वह मंच है जहां सब कुछ होता है, जहां हर घटना का एक कारण और एक परिणाम होता है। यह वह मंच है जहां सब कुछ होता है, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा अपनी कहानी कहती है। ब्रह्मांड के भव्य प्रदर्शन का मूक गवाह है। यह वह स्थान है जहां हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करो। यह है पृथ्वी, हमारा घर, वह तत्व जो हमें ठोस जमीन और जीविका प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय इसे पृथ्वी कहते थे, जो जीवन के पोषक के रूप में इसकी भूमिका को पहचानते थे। पृथ्वी चट्टानों, खनिजों और मिट्टी से बनी है। यह हमारे पहाड़ों, घाटियों और मैदानों की नींव है। हमारे खाने से लेकर हमारे घरों तक पृथ्वी हमें वह सब कुछ प्रदान करती है जो हमें जीवित रहने और फलने फूलने के लिए चाहिए। पृथ्वी हमारी पालनहार है, हमारी नींव है। यहीं से जीवन शुरू होता है और यहीं फलता फूलता है, हमें बढ़ने और फलने फूलने के लिए जगह देता है। पानी हमारे ग्रह की जीवन रेखा नदियों से होकर बहता है, हमारे महासागरों को भरता है और बारिश के रूप में आसमान से गिरता है। यह जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित।
प्राचीन ग्रंथों में इसे जल या आप के रूप में जाना जाता है, जो जीवन को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। यह पवित्र अनुष्ठानों और धार्मिक मान्यताओं में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पानी सभी जीवित चीजों के लिए जरूरी है। यह पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमारी प्यास बुझाता है, हमारी फसलों को पोषित करता है और हमारे ग्रह को स्वस्थ रखता है। पानी की उपलब्धता से ही हमारी कृषि और वनस्पति जीवन संभव हो पाता है। जल चक्र वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा की एक सतत प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करती है कि यह कीमती संसाधन लगातार भरता रहे। यह चक्र हमारे पर्यावरण को संतुलित और स्थिर बनाए रखता है। पानी जीवन का सार है। ये न केवल हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी ताजगी प्रदान करता है। यह हमारी दुनिया में कभी न खत्म होने वाले चक्र में घूमता है। हर उस चीज को बनाए रखता है जिसे वह छूता है, सबसे छोटे पौधे से लेकर सबसे बड़े जानवर तक। पानी की यह निरंतरता और पुनः पूर्ति ही इसे जीवन का वास्तविक अमृत बनाती है। हवा गैसों का मिश्रण है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है। ये ध्वनि भी वहन करती है, जिससे हम संवाद कर पाते हैं। हवा प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति, गतिमान हवा ही है। S4 मीडिया, विंड टर्बाइन्स स्पिनिंग इन द विंड ब्लोइंग थ्रू अ व्हीट फील्ड। गहरी सांस लो। आपने अभी अभी हवा में सांस ली है, वह अदृश्य तत्व जो हमें घेरे हुए है। प्राचीन ग्रंथों में वायु के रूप में जाना जाता है। हवा जीवन की सांस है। अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस करो या मोमबत्ती की टिमटिमाती लपटों को देखो। यही आग की शक्ति है, परिवर्तन का तत्व। प्राचीन भारतीय इसे अग्नि कहते थे, जो बनाने और नष्ट करने की इसकी क्षमता को पहचानते थे। आग हमें गर्मी, रोशनी और भोजन पकाने की क्षमता प्रदान करती है। यह विनाशकारी भी हो सकता है, जंगलों और घरों को जलाकर राख कर सकता है। आग हमें तत्वों की दोहरी प्रकृति की याद दिलाती है, जो पोषण और तबाही दोनों में सक्षम है। क्या आपने कभी आसमान को अचानक चमकते हुए देखा है, जिसके बाद गड़गड़ाहट होती है? वह बिजली है, जो प्रकृति की ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। प्राचीन भारतीय बिजली को एक अलग तत्व के रूप में पहचानते थे। इसे बिजली कहते थे। बिजली बिजली है, ऊर्जा का एक रूप जिसे हमारे उपयोग के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। ये प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल में ओजोन बनाने में मदद करता है, जो हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है। 6 तत्व: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और बिजली अलग थलग संस्थाएं नहीं हैं। वे एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जिससे वह दुनिया बनती है जिसे हम जानते हैं और जिस पर निर्भर हैं। तत्वों की प्राचीन भारतीय समझ हमें सभी चीजों की परस्पर वर्बंडनहाइट की सराहना करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। आज जैसे जैसे हम पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इस प्राचीन ज्ञान को याद रखना और हमें जीवित रखने वाले तत्वों के साथ तालमेल बिठाकर जीने की दिशा में काम करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।